वज़ीर आज़म से सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा इक़्तिसादी, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद बढ़ाएंगे। बरादर ममालिक दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म हैं। जनरल फ़याज़ बिन हामिद ने सऊदी क़यादत का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म का सऊदी शाह और वली अहद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक हुए। पांच साल की आईनी मुद्दत मुकम्मल। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली तहलील। महकमा कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद निगरान वज़ीर आला मुकर्रर। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। निगरान हुकूमत आम इंतखाबात तक जिम्मेदारियां निभाएगी। अफगान दहशतगर्दों का एक और वार नाकाम। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमला। बमबार ने दरवाजे पर खुद को उड़ा लिया। 2 अंदर दाखिल होने की कोशिश में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे गए। 3 FC एहलकार शहीद, 2 एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी। इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। हमले में एक बार फिर अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल। तीनों हमलावर अफगान शहरी निकले। टारगेट परेड थी जिसमें 450 एहलकार शरीक थे। तमाम दहशतगर्दों ने खुदकुश जैकेट्स पहन रखी थी। राइफल्स और हैंड ग्रेनेड भी थे। शहीद FC एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। गवर्नर, वज़ीर आला और कोर कमांडर पेशावर समेत आला हुकाम की शिरकत। शोहदा को सलामी। CCPO पेशावर के मुताबिक हाई अलर्ट होने की वजह से खुदकुश हमलावर अंदर दाखिल ना हो सके। दहशतगर्द किसी भी बैरक में जाकर लोगों को यरगमाल बना सकते थे। जवानों ने फौरी और जबरदस्त रिस्पांस दिया। सदर और वज़ीर आज़म का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। हमारा अमन खराब करेंगे, जो पाकिस्तान का अमन खराब करेंगे वो हमारे और पाकिस्तान के दुश्मन हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। हम इंशाल्लाह ताला इनका मुकाबला करते रहेंगे। पुलिस की मजीद कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला वो इस दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा का अमन तबाह करना चाहते हैं। बहादुरी से मुकाबला करेंगे। दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हमले की शदीद मजम्मत। IG से फौरी रिपोर्ट तलब। अस्पताल में जख्मियों की इयादत की। कहा बुज़दिलाना हमले हौसले पस्त नहीं कर सकते। पुलिस के लिए जदीद असलहा खरीदने का ऐलान। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की हिमायत पर जोर। पाक फौज के साथ ताउन नागुज़ीर करार दिया। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के चेहरे बेनकाब। एक्स की नई अपडेट ने कच्चा चट्टा खोल दिया। फितना अल खवारिज, फितना अल हिंदुस्तान और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट गैर मुल्की एजेंडे पर गामजन। दहशतगर्दी के बयानियों को फ़रोग़ देने के लिए अकाउंट्स भारत समेत कई ममालिक से ऑपरेट हो रहे हैं। लोकेशन और शनाख्त छुपाने के लिए VPN का इस्तेमाल। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंसानी हकूक़ का ढोंग रचाने वालों के ताने बाने भी भारत से जा मिले। भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। सिंध पाकिस्तान का टूटंग और नाकाबिले तकसीम। ये कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। राजनाथ सिंह दिन में ख्वाब देखने के बजाय दाखिली तकसीम पर तवज्जो दें। वज़ीर आला मुराद अली शाह का जवाब। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा सिंध से मुतालिक बयान गुमराह कुन और हिंदुत्वा ज़हनियत का आकाश। भारत अपने मुल्क में अक़लियतों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और इम्तियाजी रवैयों के सदेबाब पर तवज्जो दे। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की भी इश्तियाल अंगेज बयान की शदीद मजम्मत। जितवाने वाले जजेस रहे ना फैज हमीद। कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ा और हार गए। मकबूलियत के दावे जमीन बोस हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी को कारकर्दगी की जीत करार दे दिया। कहा इलेक्शन का बाइकॉट मायूसी का इजहार और मुनाफिकत ये तब होता है जब हार का यकीन हो। रोना इनकी आदत है, अब भी रो रहे हैं। इलेक्शन बयानिया नहीं, कारकर्दगी से जीता जाता है। पंजाब के अवाम ने खिदमत को कबूल किया। झूठ, मुनाफिकत और साजिश की सियासत को दफन कर दिया। पाकिस्तान का पावर सेक्टर संगीन समाजी बहरान में तब्दील। गरीब तरीन 40% घराने सरचार्ज का 55 से 60% अदा करने पर मजबूर। अमीर घरानों के सिर्फ 15 से 20% अदायगी। नॉन एनर्जी कॉस्ट को बोझ गरीब पर 60 और अमीरों पर सिर्फ 30% है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की तवानाई के शोबे पर चश्मकुशा रिपोर्ट।
फौरी इस्लाहात और मुनसिफाना टैरिफ स्ट्रक्चर की सिफारिश। कराची की सड़कें ज़बोहाली का शिकार, वज़ीर आला सिंध का एतराफ़, बोले मेगा प्रोजेक्ट्स के बाइस ट्रैफिक के भी मसाइल हैं। कराची की खस्ता हाल सड़कों और टूटी गलियों के लिए 25 अरब रुपए चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को मुराद अली शाह को ब्रीफिंग। गजा पर सिहूनी बमबारी में 4 फलस्तीनी शहीद, मुख्तलिफ इलाकों से 8 लाशें बरामद। 90% फलस्तीनियों को इमदाद मुयसर नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। अमरीका और इसराइल की हिमायत याफ्ता तंजीम ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का गजा में इमदादी मिशन खत्म करने का ऐलान। आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इसराइल का एहतसाब किया जाए। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब, कहा 2 साल से जारी तबाहकुन जंग में तकरीबन 70,000 फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली हमले जारी हैं। सीज फायर की मुकम्मल पासदारी, इसराइली फौज का इनखला और इमदाद की बगैर किसी रुकावट फराहमी को यकीनी बनाया जाए। चीन, फ्रांस और बरतानिया का मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर इजहार तशवीश। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमरीकी हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता, 2 तरफा और तिजारती ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सदर शी ने ताइवान की चीन को वापसी आलमी निज़ाम के लिए अहम करार दी। सदर ट्रंप ने अप्रैल में दौरा चीन की दावत कबूल कर ली, राबते बरकरार रखने का अज़्म। PSL पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्रांड, फ्रेंचाइजीज का एतमाद बरकरार। लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अगले 10 साल के लिए मुआहिदों की तजदीद कर दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का तीनों टीमों को खिराज तहसीन। कराची के इलाके लाठी में 89 स्टॉप के करीब लकड़ी के गोदाम में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पा लिया। भारतीय बैटिंग लाइन होम ग्राउंड पर फिर फ्लॉप, प्रोटियस का पलड़ा भारी। दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में इंडियन टीम 201 पर आउट। अफ्रीकी फास्ट बॉलर यॉनसन की 6 और हार्मर की 3 विकेटें। तीसरे दिन के इख्तिताम पर जनूबी अफ्रीका के दूसरी इनिंग्स में बगैर नुकसान 26 रन, 314 रन की बढ़तरी। और रोनाल्डो का बाईसाइकिल गोल। सऊदी प्रो लीग फुटबॉल में अल नसर क्लब ने अल खलीज को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी।